भगवान की 1000 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की, सर्पाधिराजा कमठारितो ये ध्यान स्थितस्यैव प्रणावितानै यस्योपसर्गं निर्वर्तयतं नमामि पार्श्वं महतादरेण, नमामि पार्श्वं महतादरेण। आज हम यह विचार करेंगे कि वह कौन सा दीपक है जो कभी बुझता नहीं। एक बार जलने के बाद उसमें कभी हीनाधिकता नहीं आती, निरंतर एक जैसा प्रकाश देता रहता है। बंधुओं, 12 भावनाओं में राजा राणा छत्रपति आप पढ़ते भी हो प्रतिदिन, उसमें क्या लिखा है? ज्ञान दीप तप तेल भर, घर सोधे ब्रह्मचोर, या विधि बिन निकसे नहीं, बैठे पूरब चोर। ये मैं इसलिए प्रस्तुत कर रही हूँ कि हम ये ना समझें कि वो दीपक कहीं मिलता होगा। संभव है इंडिया में, नहीं तो अमेरिका में मिलता होगा, इंग्लैंड में मिलता होगा। अरे बाहर कहीं से ये दीपक नहीं लाना है। क्या लिखा आचार्यों ने? काष्ठ मध्य यथा अग्नि शक्ति रूपेण तिष्ठति, अयमात्मा शरीरेषु यो जानाति स पंडितः। आत्मा स्वयं ज्ञानमय है और वह ज्ञान ज्योति अपने पास ही है। देखिए, लकड़ी के अंदर अग्नि रूप पर्याय को प्राप्त करने की योग्यता है, लेकिन निमित्त मिलना चाहिए। काष्ठ मध्य था वह अग्नि, काष्ठ के अंदर शक्ति के रूप में अग्नि मौजूद है, लेकिन व्यक्त नहीं है। व्यक्त करने के लिए योग्य निमित्त को जुड़ाना पड़ेगा। इसी प्रकार वह सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति शक्ति के रूप में हमारे अंदर है, लेकिन निमित्त अनुकूल नहीं पड़ा, योग्य निमित्तों को पाने का प्रयास नहीं किया, इसलिए वह ज्योति आज तक हम अपने जीवन में प्रकट नहीं कर पाए। अब क्यों नहीं प्रकट कर पाए? क्या कारण हुआ जो आज तक वो दीपक प्रज्वलित नहीं हो पाया? भाई, माचिस आपने उठाया और कीली भी निकाल ली उसके अंदर से, लेकिन रिगड़ नहीं लगाया कीली से उस पर योग्य स्थान पर, तो अग्नि प्रज्वलित नहीं होती है। इसी प्रकार हमारे पास योग्यता तो है, अब माचिस सील गई अथवा विकृत हो गई तो क्या कीली को रगड़ोगे तो अग्नि जलेगी क्या? नहीं। हमारे अंदर भी बहुत सारी विकृतियां हैं, जब तक वो विकृतियां हटेंगी नहीं तब तक वह ज्ञान ज्योति प्रज्वलित नहीं हो पाएगी। ज्ञान तो वस्तु का स्वरूप है, जो स्वरूप है उसका तो कभी अभाव होता ही नहीं, फिर प्रज्वलित करने की क्या बात है? आचार्य उत्तर देते हैं, है तो सही, जल गंदा है, उस गंदे जल को फिल्टर्ड करने के लिए फिल्टर्ड मशीन की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से हमारा ज्ञान भी मिथ्यात्व के कारण विकृत हो रहा है। उस विकृति को हटाने के लिए उस फिल्टर्ड मशीन अर्थात वो कौन बनेगा? सच्चे देव शास्त्र गुरु, उनको उनकी छत्र छाया में आना पड़ेगा, उनके आदेश का पालन करना पड़ेगा, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना पड़ेगा। गुरु की भक्ति ही वह निर्मली है। जैसे निर्मली को डालने के बाद गंदा जल क्या होता है?
गंदगी नीचे बैठ जाती है, ऊपर स्वच्छ जल हो जाता है। फिर आप दूसरे पात्र में पलट लेते हो और कीचड़ को अलग कर देते हो। ऐसा ही यहाँ भी करना है। मिथ्यात्व के कारण और ज्ञानावरण कर्म ज्ञान गुण को ढकता है लेकिन विकृत नहीं करता है। हमारे ज्ञान को में विकृति मिथ्यात्व के कारण से आई है। उस मिथ्यात्व को हटाने के लिए, मिथ्यात्व माने विपरीत परिणति। अरे कांच को हीरा मान लिया तो क्या कांच हीरा के रूप में आप बेचने जाओ तो बिकेगा क्या? मूल्य नहीं है उसका। आप मान बैठे हो हीरा, पर हीरे जैसा मूल्य उस कांच से प्राप्त नहीं होगा। तो हम भी ठगा रहे हैं। क्या ठगा रहे हैं? शारीरिक सुख में ही सच्चा सुख मानते हैं, पर यह शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है। दो भिन्न भिन्न द्रव्य हैं। पड़ोसी को पड़ोसी कहना पड़ेगा। पड़ोसी के मकान को अपना मकान मान लोगे तो क्या हो जाएगा? पुलिस पकड़ के ले जाएगी। अरे तेरा मकान थोड़ी, रजिस्ट्री तो उसके नाम से है, तू कैसे कहता है मेरा मकान? पर पड़ोसी को पड़ोसी के रूप में मानो। सुख दुख में वह हम आपके लिए सहकारी कारण बन सकता है, हेल्पर बन सकता है, सेवा शुश्रूषा कर सकता है, लेकिन पड़ोसी का मकान मेरा मकान नहीं। पड़ोसी ये शरीर, ये शरीर भिन्न है और आप भिन्न हो। आत्मद्रव्य जो स्वकीय स्वचतुष्टय से निज आत्मद्रव्य है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव स्वचतुष्टय, स्वद्रव्य स्वच्छेद स्वकाल स्वभाव, यह सारा चतुष्टय अपने निज आत्मद्रव्य के साथ लगेगा। वो जीव द्रव्य जो है अपने इस शरीर के अंदर मौजूद है, वो ही उसमें ही मैं और मेरापना रखो। और नहीं यदि शरीर को ही सब कुछ मान लिया तो यही विभ्रम हमारी ज्ञान को गंदला कर रहा है और इसी विभ्रम को हम मिथ्यात्व कहते हैं। इसको उगलना ही पड़ेगा। विभ्रम दिशा, आपका मकान पूर्व दिशा में है और समझ में नहीं आया कि पूरब किधर, चल दिए पश्चिम में, तो क्या मकान तक पहुंच पाओगे? क्या नहीं। विभ्रम ही तो मिथ्यात्व है। संशय विपर्य अनध्यवसाय, इसको कहते हैं विभ्रम। इसको हटाओगे तो हमारा ज्ञान कैसा बनेगा? सच्चा ज्ञान, सम्यक ज्ञान। उस सम्यक ज्ञान के प्रकट होते ही हमारे अंदर वो विचारधारा प्रकट होती है जिससे हम जौहरी बन सकें। सही कांच को कांच समझे, हीरे को हीरा समझे, पीतल को पीतल समझे, स्वर्ण को स्वर्ण समझे। इस पहचान को करने के बाद वो योग्यता आती है जिससे हम अपने अंतःस्थल में उस ज्योति को प्रज्वलित कर सकें जो कभी उसके बाद अंधकार आवे ही नहीं। पहचान देखिए, खान से सोना निकलता है लेकिन किट्ट कालमा सहित, पर जो जानकार है वो समझ लेता है कि इसके अंदर कितने अंश में तो किट्ट कालिमा है और कितने अंश में सोना है। पाषाणेषु यथा हेमम, दुग्ध मध्ये यथा घृतम, तिल मध्ये यथा तैलम, देह मध्ये तथा शिवः। देह मध्ये तथा शिवः, शिव माने अशुद्ध आत्मद्रव्य, शिव स्वरूप वो परमात्मा इस शरीर के अंदर मौजूद है। जैसे स्वर्ण पाषाण के बीच में सोना मौजूद है, दूध में ही घी रूप परिणमन करने की शक्ति मौजूद है, तिल में तेल रूप परिणमन करने की शक्ति मौजूद है, तिल के बीच में तेल मौजूद है, लेकिन तिल को तिल कहोगे, तेल नहीं कहोगे। योग प्रक्रिया करनी पड़ेगी तब वो उसमें से तेल निकलेगा। खान से सोना निकाला, किटकालमा सहित है, योग प्रक्रिया करनी पड़ेगी तब वो किटकालमा अलग ही और शुद्ध स्वर्ण अलग हो पाएगा। दूध में घी रूप परिणमन करने की शक्ति है, लेकिन बिलोना पड़ेगा, जब मक्खन निकालना पड़ेगा, फिर उससे घी निकालना पड़ेगा, योग्य प्रक्रिया करनी पड़ेगी। बंधुओं, ठीक इसी प्रकार से हमारे अंदर हमारा ज्ञान तो मौजूद है, ज्ञान गुण का तो कभी जीव से अभाव होता ही नहीं है, लेकिन विकृत है ना, मिथ्यात्व के कारण विकृत हो रहा है, इसलिए हम विभ्रम में पड़े हैं, सही समझ नहीं हो पा रही है।
कभी हम जिस नरक गति पहुँच जाते हैं तो तद्रूप अपने को मान लेते हैं, तिरंज से पहुँच गए तद्रूप अपने को मान लेते हैं, मनुष्य गति मिली इसी रूप अपने को मान लेते हैं, पर्याय बुद्धि। लेकिन मान लो कमरे में कोई हीरा रखा हुआ है टेबल पर, तो फिर आप हीरे को ही हीरा कहोगे ना। जिस कक्ष में हीरा रखा है कक्ष अलग है, कक्ष को हीरा थोड़ी कह देंगे। अरे कक्ष में हीरा है, कक्ष रूप हीरा थोड़ी है। ठीक इसी प्रकार से यह शरीर भी एक कक्ष हो गया, मकान हो गया, पर इस कक्ष के अंदर वो रत्नत्रय स्वरूपी महारत्न कहते हैं, रत्नत्रय वो हीरा है। लेकिन कक्ष को ही तुम हीरा मान लोगे तो यही तो संसार वृद्धि का कारण है, यही दुख वृद्धि का कारण है, यही अज्ञानता है। अज्ञानता मतलब ज्ञान आपका विकृत हो रहा है और आप अज्ञानी बन रहे हो। हमारे आचार्य बताते हैं अरे यही मिथ्यात्व मोह अंधकार को पैदा करता है। और क्या लिखा है 12 भावना में, मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहुओर सर्वस्व लूटे सुध नहीं। जब मिथ्यात्व की तीव्रता आती है तो मोह बुद्धि हो जाती है। कभी धन के लिए लड़ाई प्रारंभ कर देते हैं, कभी मकान के लिए लड़ना शुरू कर देते हैं, तेरा मकान नहीं है मेरा मकान है। पर द्रव्य के प्रति अहम बुद्धि जागृत हो जाती है और वह मोह निद्रा हमें आत्म रत्न की पहचान करने ही नहीं देती। चारों गति में घूमते रहते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ये सारे चोर अंदर अंतः कक्ष में अपना अधिकार जमा चुके हैं। जब तक ये चोर हैं तब तक धन का अपहरण निरंतर हो रहा है, हमारी संपत्ति को ये लूट रहे हैं। तब गुरु सावधान करते हैं। क्या लिखा है, सतगुरु दे जगाए मोह नींद जब उपसमय, तब कछु बने उपाय कर्म चोर आवत रुके। सच्चे देवशास्त्र गुरु प्रहरी की भांति हमें जागृत करते हैं। या गहरी नींद में सोया हुआ व्यक्ति तो रात में पहरेदार घूमते हैं, अरे जागो जागो। चोरों से बचने के लिए थोड़ी जागृत अवस्था भी रखो। गहरी नींद में सो जाओगे तो चोर घुस जाएंगे और तुम्हारे धन संपत्ति को उठा कर ले जाएंगे। बंधुओं, सतगुरु ही वो प्रहरी हैं जो हमें निरंतर जागने के लिए सावधान करते रहते हैं। अरे मोह निद्रा में मत सो जाओ। मोह निद्रा ही वो निद्रा है जिससे अनादिकाल से तुम उसमें पड़े हुए हो और अपनी संपत्ति को बचा नहीं पा रहे हो। ये कषाय रूपी चोर, ये मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, ये चोर हैं। ये हमारी रत्नत्रय संपत्ति को, हमारे नैसर्गिक धन को चुराने में लगे हुए हैं। मतलब विभ्रम में डाल रहे हैं, दुखी बना रहे हैं। चुराने में लगे माने अतीन्द्रिय आत्म सुख की पहचान नहीं होने दे रहे हैं। यही तो अपहरण है। आचार्य कहते हैं देखो, सूर्य तो प्रकाशमान है ही, चंद्र भी यथायुग प्रकाश देता है, दीपक से प्रकाश मिलता है। पर जब सूर्य बादलों से ढक जाता है तब उसका प्रकाश यथावत पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता। इसी प्रकार ज्ञानावरण कर्म का जब तीव्र उदय होता है तो हमारी ज्ञान शक्ति प्रकाशित नहीं हो पाती है। पर ज्ञानावरण कर्म आवरण डालता है, विकृत नहीं करता। यही ज्ञानावरण जब मिथ्यात्व के साथ मिल जाता है, मोहिनी के साथ मिल जाता है, तब विकृति आती है और मिथ्यात्व गुण स्थान में जीव पहुंच जाता है। मिथ्यात्व के संयोग से इसका ज्ञान उसी प्रकार दूषित हो जाता है जैसे जल के अंदर एक बूंद विष का मिल गया, पता नहीं दिखता तो नहीं है वो विष, और पी लिया, क्या हुआ, द्रव प्राण का उच्छेद हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से मिथ्यात्व भी हालाहल विष है जो हमारे भाव प्राण का उच्छेद करता है। रत्नत्रय की ज्योति प्रकट नहीं हो पाती है। उच्छेद का मतलब प्रकटीकरण नहीं हो पाता है। उस उजाले से हम लाभान्वित नहीं हो पाते हैं।
तो मैंने क्या बताया था, जैसे गंदे जल में निर्मली को डालने से जल स्वच्छ हो जाता है, पेय हो जाता है, हितकारी हो जाता है, ठीक इसी प्रकार सच्चे देव साध गुरु के आदेश का पालन करने से, उनकी आज्ञा का पालन, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने से हमारा गंदला जीवन भी निर्मल स्वच्छ हो जाता है। निर्मली वो गुरु भक्ति ही है। गुरु आदेश का पालन करने से अनादिकाल से बैठा हुआ जो मिथ्यात्व रूपी कीचड़ है वो हट जाता है और आत्मज्योति प्रकट हो जाती है। तो हमने क्या बताया था, हमें अपने जीवन में एक ऐसा दीप प्रज्वलित करना है जो कभी न बुझे। वो कौन दीपक हो सकता है? सम्यक ज्ञान। और यह अपने अंदर ही है, बाहर से नहीं लाना है। कोई बहुमूल्य राशि इसके लिए नहीं चाहिए कि करोड़ों की संपत्ति हो तब तो हम इसे खरीद सके, प्राप्त कर सके, ऐसा नहीं है। आपके पास ही है, मात्र पहचान करनी है। उस पहचान को कैसे लाएं अपने जीवन में, वो अध्ययन स्वाध्याय करो। मिथ्या ज्ञान क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, विपरीतता क्या है, विपरीत मिथ्यात्व क्या है, एकांत मिथ्यात्व क्या है, संशय क्या है, सब समझना पड़ेगा। रत्नकरण शावकाचार्य में क्या लिखा, अन्यूनम अनतिरिक्तम याथा तथ्यम बिना च विपरीतात् निसंदेहम वेद यदाहुस्तज ज्ञान मां गमिना। वो सम्यक ज्ञान ही वो ज्योति है, शक्ति रूप में तो हमारे अंदर है। मिथ्यात्व हटा, वही ज्ञान सम्यक ज्ञान बन जाता है। गौतम जो विधर्मी था, 500 शिष्यों का सरदार, शिक्षक, गुरु पढ़ाया करता था, उनके 500 शिष्य थे। जब भगवान महावीर को केवल ज्ञान हो गया और दिव्य ध्वनि नहीं खिरी तो क्या हुआ, इंद्र को बहुत चिंता हो गई। समोसरण लग रहा है, 12 सभा लगी है, भगवान तो बोल ही नहीं रहे, दिव्य ध्वनि नहीं कर रही है। उसने अवधि ज्ञान से जान लिया कि गणधर नहीं है। अब कहाँ से लाए गणधर को? उसने अवधि ज्ञान से समझ लिया कि यह गौतम की क्षोभम शक्ति बहुत अच्छी है और यही गणधर बन सकता है। तो पहुँचा, वेश बदल करके एक सामान्य शिष्य के रूप में वहाँ पहुँचता है और कहता है, आप उच्च कोटि के विद्वान हैं, ऐसा सुनने में आया है। मेरी एक कारिका है, उसका अर्थ आप बता देवें तो बहुत कृपा हो। क्या बताया, त्रैकाल्यम द्रव षटकम नौपद सहितम जीव षटकाय लेश्या पंचान्य चास्तिकाया इत्यादि। इस श्लोक जो तत्वाश्रुत में आता है। अब 6 द्रव्य कौन है, 7 तत्व कौन है, 9 पदार्थ कौन है, 6 लेस्याएँ कौन है, ये तो उसने पढ़ा ही नहीं था, क्योंकि जैन धर्म से संबंधित विषय है और वो विधर्मी था, इन तत्वों से परिचित ही नहीं था। लेकिन कहे कैसे, 500 शिष्य सामने बैठे हुए हैं, उनके सामने कैसे बोले कि मुझे इसका अर्थ नहीं आता। वो क्या कहता है, अहंकार और ममकार से भरा था। अरे तू छोटा सा बालक, ये गहरा अर्थ है, इसका क्या समझ पाएगा? तू नहीं समझ सकता, चल तेरे गुरु से साक्षात करूँगा और वहीं पर चर्चा करूँगा। उसने अपना क्लास बंद, शिक्षा जो चल रही थी समाप्त हुई और वह इंद्र जो वेश बदल करके आया था, चलो मैं यही चाहता हूँ, आप मेरे गुरु के पास चलो, ले गया। और जैसे वो मानस स्तंभ भूमि पर पहुँचता है गौतम, उसका मान गलित होता है। साम्य दर्शन नहीं हुआ, मान गलित हुआ। मैंने अनंतान बंधी कषाय जो उत्कृष्ट स्थिति को लेकर बैठा था, उसका स्थिति खंडन हुआ, अनुभाग खंडन हुआ और अंतःकोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण प्रायोगिक लब्धि के द्वारा वह उस कषाय को अंतःकोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति में ले आता है। जब मानस्तंभ का दर्शन करता है, कृष्ण नील कापोत लेश्या जो थी वो हटती चली जाती है, पीतपम शुक्लेश्या की ओर बढ़ता है, विशुद्धि लब्धि पूर्वक समोसरण में पहुंचता है। प्रायोगिक लब्धि के द्वारा मिथ्यात्व जो उत्कृष्ट था, उत्कृष्ट स्थिति को ले 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति को लेकर बैठा था, वह अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण हो गया। अनंतान बंधी कषाय अब प्रायोगिक लब्धि के द्वारा वो भी अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण उसकी स्थिति हो जाती है। और जैसे ही समोषण के अंदर भगवान की दिव्य मुद्रा को देखता है वो गौतम, उनकी वीतराग छवि को देखते ही
अहंकार ममकार तो गल ही रहा था। अब क्या होता है, तत्व ज्ञान जागृत होता है। अरे अब तक मैं जो समझता था वो पूरा विभ्रम था। वास्तव में प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति मौजूद है। मैं भी अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकता हूँ। मेरे अंदर ही परमात्मापना छिपा हुआ है। पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला है। ये पंक्ति उसके अंतःस्थल में, इस प्रकार का विषय उसके अंतःस्थल में प्रकट हुआ। और केवली शुद्ध केवली का पाद मूल तो था ही केवली का, उसे क्षयिक समसन की प्राप्ति हो जाती है और वो भगवान का मुख्य गणधर बन जाता है। एक विधर्मी जिनबिंब, जिनेंद्र भगवान की, जिनबिंब तो क्या कहेंगे, वो साक्षात जिनेंद्र हैं। उनका सानिध्य प्राप्त करके वो क्या लाभ लेता है, जो ज्ञान उसका मिथ्या ज्ञान था, घोर अंधकार को जन्म देने वाला था। ज्ञान भी अंधकार को जन्म देता है। जैसा कि आचार्य विद्यासागर महाराज ने एक पंक्ति अपने प्रवचन में बताई थी, ज्ञान दुख का मूल है, ज्ञान सुख का कूल है, क्या मोह सहित प्रतिकूल है, मोह रहित अनुकूल है, और संयम बिन सब धूल है। क्या बताया, मोह सहित क्या हुआ, दीपक तो जल रहा है लेकिन उसके ऊपर एक लोटा रख दिया, ढक गया, अब प्रकाश तो बाहर आ ही नहीं रहा है, बाहर तो अंधकार ही अंधकार रहा क्योंकि ढक दिया आपने। ठीक इसी प्रकार से ज्ञानावरण तो ज्ञान गुण को ढक रहा है, लेकिन उसके साथ एक घोर पर्दा लग गया। किसका, जैसे कि हमने कब बताया था ना, बादल आ गया तो सूर्य की किरणें मंद हो जाती, पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। और मिथ्यात्व सहित जो ज्ञानावरण है वह घोर अंधकार को पैदा करता है। उस अंधकार को पैदा करता है जो निरंतर दुख को ही जन्म दे, कभी तिर्यांश पहुंचा देता है, कभी नरक गति पहुंचा देता है, कहाँ कहाँ एक इंद्रिय से दो इंद्रिय निगोद आदि पर्यायों में ले जाकर के इस जीव को भरमाता रहता है, दुखी बनाता रहता है। उस मिथ्यात्व की पहचान उस गौतम को हो गई। अरे आज तक मैं इसी अंधकार को हितकारी मानता रहा, ये मिथ्यात्व मोही अंधकार है, उसको हटा दिया। कैसे हटाया, देव शास्त्र गुरु का सानिध्य वो रहा, भगवान महावीर की दिव्य वीतराग मुद्रा, उनके से जो परमावतारी शरीर से जो प्रकाश प्रकट हो रहा था, वो तो प्रकाश ऐसा देखा उसने, अरे सूर्य भी तो एक नियमित दायरे तक ही प्रकाश डालता है, लेकिन परमावतारिक शरीर की ज्योति तो इतनी थी कि करोड़ों सूर्य एक साथ प्रकट हो जाए तो भी वो तारे की तरह दिखते हैं, उनका प्रकाश ओझल हो जाता है। ऐसा परमावतारिक शरीर की धारी तीर्थंकर और उनके अंतःस्थल में प्रकट हुआ वो क्षयिक ज्ञान, क्षयिक दर्शन, क्षयिक चारित्र। उस रत्नत्रय ज्योति को देखते ही अब क्या हुआ, दीपक प्रज्वलित होने लग गया। अब मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के धारी तो हो ही गए। तत्काल एक अंतर्मूर्त के अंदर उनमें चार ज्ञान प्रकट होता है। वो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पैर ज्ञान, चार ज्ञान के धारी हो जाते हैं और गणधर के रूप में बीज बुद्धि, कोष्ठ बुद्धि आदि अनेक प्रकार की रिद्धियाँ भी प्रकट हो जाती हैं और मुख्य गणधर बन जाते हैं। जैसे गणधर की उपस्थिति मौजूदी आ गई, वैसे ही भगवान की दिव्यध्वनि भी खिरने लग गई। देखिए हम कहाँ जा रहे हैं। जैन कुल में उत्पन्न होकर के भी पूजा तो करते हैं वीतरागी जिनेंद्र देव की, पढ़ते हैं अपना ही आगम शास्त्र, लेकिन दिशा विपरीत नहीं छोड़ी। प्याज भी नहीं छूटता, लहसुन भी नहीं छूटता, रात्रि भोजन भी नहीं छूटता।
मद्यमांस मधु भी कहीं कहीं वो भी चल रहा है जैनियों में। अरे एक विधर्मी भी एक अंतर्मूर्त के अंदर 4 ज्ञान का धारी बन जाता है, उसी भाव में मोक्ष भी जाते हैं वो। और हम जैन कुल में उत्पन्न हुए, संस्कार भी सही हैं माता पिता के, लेकिन पंचेंद्रिय विषयान राग की जो दौड़ लगाई, उससे क्या हुआ? विपरीत दिशा में निरंतर गमन करना हमारा। अरे दिशा विपरीत पकड़ ली तुमने। हित क्या है अहित क्या है इसकी पहचान करो। जैन कुल मिलने मात्र से तुम्हारी जिंदगी नहीं सुधर सकती। जैनी आचरण से जैन बनो, जिन शासन को अपनाओ, तब जैन कहला पाओगे। परीक्षा मुख में क्या लिखा है? सम्यक ज्ञान की परिभाषा, उस सम्यक ज्ञान ज्योति जब तक अंदर प्रकट नहीं होगी तब तक कितना भी ज्ञान क्यों ना हो जावे। आज वैज्ञानिक बहुत सारा आविष्कार कर रहे हैं, शारीरिक सुख लौकिक सुखों का साधन जुड़ा रहे हैं, पर वह ज्ञान शरीर पोषण, पड़ोसी की रक्षा करो और पुत्र को तो भोजन भी ना दो। स्वकीय मकान तो ढह रहा है, टूट रहा है, और घर घर में जाकर के रिपेयरिंग कराने में लगे हुए हो। अरे स्व की रक्षा पूर्वक पर की रक्षा। पर की रक्षा इसलिए कि वो सहकारी कारण बने हमारी रक्षा में। मैं कौन हूँ? मैं एक शुद्ध जीव द्रव्य हूँ, सिद्धवत कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक न से। आचार्य लिखते हैं आलापत्ति में, सिद्धवत तुम्हारा स्वरूप तो सिद्ध जैसा ही है। किट्ट कालिमा से सहित सोने में स्वर्णपना अपने स्वरूप को लिए हुए है। सोना सोना ही है, किट्ट कालिमा भी है, किट्ट कालिमा सोना नहीं, सोना किट्ट कालिमा नहीं, लेकिन मिलावट है। अभी उस मिलावट के कारण वो चमक दमक उस सोने से नहीं आ रही है। किट्ट कालिमा हटा दिया तो सोना चमकने दमकने लगता है। हमें भी वही करना है। हम तो हटाने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, शरीर को ही अपना समझ रहे हैं और इसी को सजाने में, इसी की सफाई में, इसी की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। यही तो घोर अज्ञानता है, यही तो मिथ्यात्व है, यही तो घोर अंधकार को जन्म देने वाला, चारों गति में घुमाने वाला, दुख देने वाला तत्व है। हित किसमें है अहित किसमें? हित की प्राप्ति और अहित का परिहार करने में जो समर्थ हो, उस सम्यक ज्ञान को ही सच्चा ज्ञान, वही सम्यक ज्ञान है। और उसी को प्रमाण मूल्यांकन, स्वस्वरूप का मूल्यांकन कैसे होगा? हित किसे कहते हैं? रत्नत्रय की उत्पत्ति वृद्धि फलोत्पत्ति के लिए जो प्रयास किया जाता है, व्रत नियम संयम धारण किया जाता है, वही हितकारी है। और मात्र शरीर के पोषण में लगे हैं, अभक्ष भक्षण भी नहीं छूट रहा है। यही तो अहितकारी मार्ग है। अरे भोजन करना मत छोड़ो, प्यास लगने पर जल भी पियो, भोजन करो, लेकिन सात्विक भोजन, सात्विक चर्या होनी चाहिए, जिनसे मोक्ष मार्ग बिगड़ता है, जिनसे घोर पाप का बंध होता है, नरक गति नरक आयु का बंध होता है, तिरंच गति तिरंच आयु का बंध होता है। ऐसी जीविका मत जियो। मनुष्यों, मानवता जीवन में आनी चाहिए, मानवता की रक्षा। मानव होकर के भी दानव बन रहे हैं। तत्व ज्ञान जागृत करो। एक हाथ में कीली ले ली, एक हाथ में माचिस ले लिया, प्रज्वलित नहीं होगी अग्नि, रोशनी नहीं आ सकती। कमरे में अंधेरा है और बहुत देर तक तुम माचिस लिए बैठे रहो और सीख लिए बैठे रहो तो भी अंधेरा ही बना रहेगा। योग्य प्रयास किए बिना वो दीपक आपका जिसको जलाना चाह रहे हो नहीं जल पाएगा, कमरे में रोशनी नहीं हो पाएगी। तो क्या करना है? आचार्य बताते हैं सम्यक ज्ञान क्या है, अच्छी तरह समझो आगम विधि से। बहुत पढ़ लिया, सीए क्या क्या कर लेते हो, बीए एमए कौन कौन सी डिग्रियां प्राप्त कर लेते हो। अरे इन डिग्रियों की प्राप्ति से क्या तुम नरक गति से बच जाओगे? क्या तिरंच आयु का बंध नहीं होगा क्या?
सब कुछ एकेंद्रीय पर्याय निगोद में भी जा सकते हो। ये ज्ञान भविष्य को उज्जवल नहीं बनाएगा, मात्र शारीरिक पोषण की कला सिखा देगा तुमको बस। आचार्य मूलाचार्य प्रदीप में क्या लिखते हैं? ये न आत्मा विदुद्धते, ये न आत्मा विबुद्धते, ये न तत्त्वं निरूप्यते, पापात् मुच्यते, ये न तज ज्ञानम ज्ञानिनो विदु। ये न आत्मा विशुद्धते, ये न तत्त्वं विबुद्धते, ये न चित्तम निरुद्धते, तद ज्ञानम ज्ञानिनो विदु। क्या बता रहे हैं? जिनसे आत्म कक्ष की सफाई होती है। अब सफाई, गंदगी क्या है? गंदगी क्या है? आगम से जानो समझो। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ये हमारे अंतःकक्ष को गंदा बनाने वाले हैं। इनको हटाने की प्रक्रिया जैन आगम से सीखनी है, उनको हटाना पड़ेगा। आत्म तत्व, ये न आत्मा विबुद्धते, ये तत्त्वं निरूप्यते, पापात्म मुच्यते, ये न, जिनसे पाप बंध छूटता है, ऐसे ज्ञान को हम सम्यक ज्ञान कहते हैं। और उस पूरी प्रक्रिया को हम अभी नहीं बता पाएंगे, कुछ समय हो चुका है। इतना ही कहेंगे कि स्वाध्यायशील बनो। जितना अधिक स्वाध्याय करोगे, भाई समुद्र में मोती छिपे हुए हैं, लेकिन लहरों में तो मोती मिलेंगे नहीं, डुबकी लगानी पड़ेगी, उस गहराई तक पहुंचनी पड़ेगी। इसी प्रकार गहराई तक पहुंचना पड़ेगा उस ज्ञान गंगा में। जिनेन्द्र भगवान की द्वारा जो दिव्य ध्वनि खिरी, गौतम गंधर्वों ने जिसका व्याख्यान किया और द्वादशांग में जिसे निबद्ध किया गया, उसमें गहराई तक उतरने का प्रयास करना पड़ेगा। जैन सिद्धांत को समझना पड़ेगा। प्रमाण नय निक्षेप की अपेक्षा से वस्तु तत्व को जानना पड़ेगा, और जानने के बाद फिर अपनी चर्या भी सही बनानी पड़ेगी। पाप बंध से, जिससे पाप का बंध होता है, उसको उनका त्याग भी करना पड़ेगा। त्याग और वैराग्य को जो जीवन में जन्म देता है, उसी ज्ञान को हम सम्यक ज्ञान कहते हैं। और इसकी विशद व्याख्या अगले दिन करेंगे। जब लोग परम पूज्य प्रथम गणनीय रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय।